あやさんに伝言をお願いしましょうか。いやしましょうか。いやケンジ、あれのことは俺もずっと考えていたんだが、ケンジ、今日も放課後いやケンジ、あれのことは俺もずっと考えていたんだが、ケンジ、今日も放課後バンドのअब 3 पे सब बोलेंगे जापान, ठीक है? 1 2 3। आज ये स्टूडेंट्स के लिए हमने जापानीज़ फ़िल्म फेस्टिवल के तौर पे एक फ़िल्म चलाई है यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में। और ये फ़िल्म जो है ये इसके सोसाइटी के बारे में है कि वहाँ पे लोग किस तरह एक दूसरे से डील करते हैं और क्या वो एक दूसरे के बारे में करते हैं, यानी किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस फिल्म में इन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स ने हमने देखा कि थ्रू आउट जो है वो ये एंजॉय कर रहे थे। और यानी ये इस किस्म का एक कल्चरल जो है इवेंट हमने करवाया है। मैं एक्चुअली प्रेसिडेंट मैक्स अलुमनाई एसोसिएशन पाकिस्तान, और हम ये इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं। जापानीज़ फिल्म फेस्टिवल, जापान में पढ़ाई वगैरह के बारे में जो स्कॉलरशिप वगैरह किस तरह ली जाती है, इसके अलावा भी बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स हम करवाते रहते हैं। तो इसी तरह का एक कल्चरल इवेंट आज था जापानीज़ फिल्म फेस्टिवल। एक्चुअली जापान काउंसलेट जो है वो हर साल कोशिश करती है कि कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करे यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान में, जिससे कि जापान की कल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग हो पाकिस्तानी लोगों में हो। ये अब इस यूनिवर्सिटीज़ में जो फिल्म फेस्टिवल कराने का जो इनेकाद करने का मकसद बेसिकली तो ये है कि हमारे बच्चों को जापानीज़ कल्चर से मुतारिफ़ किया जाए। कल हमारे यहाँ स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, वहाँ पे जॉब ओपनिंग बहुत हो रही हैं नौजवानों के लिए, क्योंकि वर्क जो है वहाँ पे बहुत कम है, वर्कर बहुत कम है, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि कल्चर को समझा जाए। जापान के लिए स्कॉलरशिप्स हमारे यहाँ आती हैं, बहुत सी और सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आती हैं, तो ये बच्चे समझेंगे अगर कल्चर को, तो उसके बाद ही वो वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये फिल्में बच्चों को जापानीज़ कल्चर समझाने के लिए हम लोग जो मैक्स अलुमनाई एसोसिएशन के मेंबरान हैं और जापान काउंसलेट के ताउन से इनेकाद करते हैं इन चीज़ों का। फिल्म का नाम है ओंगाकू, इसका मतलब होता है म्यूज़िक जापानीज़ में। और ये एक हाई स्कूल के बच्चों का ग्रुप है जो एकदम से खुद ही डिसाइड करते हैं कि दे वांट टू स्टार्ट अ रॉक बैंड, और बाय शेयर विल एंड फोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बड़े कोई फेमस हो गए। तो ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं अगर डिटर्मिन्ड हों तो दे कैन डू एनीथिंग। दिस इज़ द मेन मैसेज। मैं चाहती हूँ कि सारे जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर एक कल्चरल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे ख़ास तौर पे आप देखा जाए तो इंटीरियर सिंध में इतनी अवेयरनेस नहीं है। और हम चाहते हैं कि वो चीज़ चेंज हो जाए, क्योंकि वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है। और अगर आप दुनिया के बारे में जानोगे तो आप अपने आप को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, फॉर द बेटर इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। तो ये हर चीज़ के लिए मैं कहती हूँ कि सकाफ़त का जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली ये है कि हम जापानीज़ फिल्म फेस्टिवल करते हैं इस मकसद से कि हम जापानी सकाफ़त को स्प्रेड करें। पाकिस्तानी यूथ में सबसे ज़्यादा हमें यूथ में स्प्रेड करना है, और इस सकाफ़त का ज़रिया सबसे बड़ा ये होता है कि फ़िल्म, बिकॉज़ लोग आजकल के जो ज़माने में जो बच्चे हैं वो फ़िल्म से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी डिफरेंट जो ज़बान है, सकाफ़त है, फिर उसके बाद हर चीज़ में ना इसमें एक एजुकेशन होती है, एक लर्निंग होती है। हम चाहते हैं बच्चों को ये चीज़ एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो मकसद ये है, और ये जापान फाउंडेशन और जापानीज़ कॉन्सुलेट की तरफ से होता है। और हम एक्चुअली लोकेटेड हैं कराची में, मगर हम मेहरान यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, सिंध यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, और ग्रेनिच, IBA, हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है फ़िल्म फेस्टिवल, और इंशाल्लाह अगले साल भी होगा। थैंक यू। अच्छा, ये फ़िल्म फेस्टिवल जापानीज़ ये हर साल यहाँ पे होता रहता है। मैक्स अलुमनाई एसोसिएशन है वो ये करवाती है, जापानीज़ एम्बेसी और जापानीज़ काउंसिल जनरल कराची के तावन से करवाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये कराया था, एरेस सेंटर में हुआ था, और वहाँ पे भी हमने बहुत इन्जॉय किया था। और इस साल हमने सिंधाला जिम किया है, एक बड़े पैमाने पर किया था।
तो सारे स्टूडेंट्स ने बहुत इन्जॉय किया। ये मेरा तो सेकंड टाइम है कि मैंने फिल्म ये फेस्टिवल देखा हुआ है और लास्ट टाइम भी स्क्रीन देखी थी। तो इसका मतलब ये होता है कि हम कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली एक दूसरे को कनेक्ट करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हो जापान की और उसके कल्चर की, उसके सोसाइटी की, उसकी किस तरह मूवीज़ हैं, ताकि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं बायलैटरल वो हम बढ़ा सकते हैं, उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं। इसका मतलब पहले तो हमने ये देखा कि एक कैरेक्टर है जो कि साइकोलॉजिकली वो अनस्टेबल है, लेकिन उसमें इतनी अवेयरनेस है, उसमें इतना पैशन है कि वो अपने जो इतने मतलब अपने आप को दुनिया के सामने किसी भी काम में रिप्रेजेंट कर रहा है। एंडिंग में वो क्या होता है कि वो उसमें इतना पैशन होता है कि वो एक मतलब ग्रेट म्यूजिशियन बन जाता है। और हमने ये सीखा कि जापान जो है वो अपने रिलीजियस को एंड अपनी डाइवर्स को, अपनी कल्चर को कैसे पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी हमें एज यूनिवर्सिटी ऑफ सन वालों ने, स्पेशली मैम अनिला नाथ सुमरो ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं ये चाहूँगा कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मतलब फॉरेनर्स की जो हम ऐसे तो मूवीज़ भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट था, तो उसमें हम कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है कि कैसे हैं एक नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम मूवीज़ को देख सकते हैं, जिसमें हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज मिले। और फिल्म में ये दिखाया गया था कि स्कूल की लाइफ और जापानीज लाइफ कैसे होती है, उसकी रिलीजन, उसके विलेज सिटीज़ कैसे होते हैं।